सन 1757 में प्लासी की लड़ाई जीतने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी की ताकत काफ़ी बढ़ चुकी थी और धीरे धीरे उन्होंने आसपास की छोटी छोटी रियासतों को मिला करके अपनी ताकत को बढ़ाना शुरू कर दिया था। अंग्रेजों का ये प्लान था कि जिस इलाके पर वह कब्जा करते थे वहां पर अपने किसी नवाब को कठपुतली की तरह बैठा करके सत्ता को अपने हाथ में ले लेते थे। लेकिन जल्द ही कंपनी को लगा कि कठपुतली जैसे नवाब हमारे किसी काम नहीं आएंगे, तो सत्ता अपने हाथ में होनी चाहिए। तब 1765 में मीर जाफर की मौत के बाद कंपनी की सियासत अपने हाथ में ले ली। मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया, यानी कि कंपनी बहादुर का नाम एक अस्तित्व में आया। अंग्रेजों के सामने दो बड़ी चुनौतियां थी, एक टीपू सुल्तान और दक्षिण में मराठा। टीपू सुल्तान ने फ्रेंच के व्यापारियों के साथ दोस्ती बना ली थी और सेना को काफ़ी अच्छा बना लिया था, क्योंकि उसमें आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। वहीं दूसरी तरफ मराठा भी दिल्ली के जरिए पूरे देश पर शासन करना चाहते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी ने टीपू और उसके पिता हैदर अली के साथ 4 युद्ध लड़े, लेकिन 1799 में टीपू श्रीरंगपट्टनम की जंग में मारे गए। इसी तरह से पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार जाने के बाद मराठा साम्राज्य टुकड़ों में टूट गया। सन 1819 में अंग्रेजों ने पेशावा को पुणे से ला करके कानपुर के पास बिठूर में बैठा दिया। वहीं इसी बीच ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए पंजाब काफ़ी बड़ी चुनौती बन के सामने आया। महाराणा रंजीत सिंह जब तक रहे तब तक उन्होंने अंग्रेजों को अपने राज्य में शासन नहीं करने दिया, लेकिन सन 1839 में उनकी मौत के बाद हालात काफ़ी बदल गए। अंग्रेजों के साथ 2 लड़ाइयाँ हुई और 10 साल के बाद अंग्रेजों ने पंजाब को अपने हाथ में ले लिया। सन 1848 में लॉर्ड डलहौजी एक नई नीति लेकर के आए। वह इस तरह से थी कि किसी शासक का अगर कोई बेटा उत्तराधिकारी नहीं होता है तो उस रियासत को कंपनी अपने कब्जे में ले लेती थी। उस आधार पर सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर और झांसी पर अंग्रेजों ने कब्जा जमा लिया और इससे 1857 की क्रांति के बीज बोए गए। उसमें भारत काफ़ी छोटी छोटी जातियों के रूप में बंटा हुआ था, तो लोगों को लगता था कि अंग्रेज भारतीय धर्मों का सम्मान नहीं करते। इस बात की नाराजगी तो थी, लेकिन लोगों की नाराजगी तो तब सामने आई जब इस बात की खबर बाहर निकली कि नई बंदूकों में कारतूस की जगह पर गाय और सूअर की चर्बी का लेप लगा है, तो कंपनी के सिपाही भड़क गए। 1857 में मेरठ के सिपाही विद्रोह के चलते मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ाया गया। उसी से उठी चिंगारी ने झांसी, अवध, दिल्ली, बिहार में क्रांति की हवा कर दी। रानी लक्ष्मीबाई, बहादुर शाह जफर, नाना साहेब जैसे बहादुरों ने मिलकर के अंग्रेजों के साथ बगावत कर दी और अंग्रेजों को खदेड़ दिया गया था।